हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपशिखा। वेलकम टू माय चैनल यूमी एंड फूड। आज मैं बनाने जा रही हूं रक्षाबंधन स्पेशल एक रेसिपी। होपफुली ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। आप इसे मिठाई की तरह खा सकते हैं या फिर ऐसे भी ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ये रोल्स। मैं इसे बना रही हूँ पार्ले जी बिस्किट से और साथ ही डेजिग्नेटेड कोकोनट लिया मैंने। अगर आपको डेजिग्नेटेड कोकोनट नहीं यूज़ करना है तो आप ताज़ा नारियल जो होता है उससे भी कद्दूकस करके मिक्सी में ग्राइंड करके ले सकते हैं, तो उससे भी ये बहुत अच्छी बनती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और इस रक्षाबंधन आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको और आपके भाई को ये रेसिपी कैसी लगी मेरे को कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 5 पैकेट पार्ले जी और मीडियम साइज़ का पैकेट, जिसमें एक पैकेट में 8 से 10 बिस्किट थे, मैंने वो लिए हैं। और साथ ही में हमने लिया ये चॉकलेट सॉस, 1 से 2 टेबलस्पून हम चॉकलेट सॉस का यूज़ करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है। और साथ ही में हमने लिया है कोको पाउडर। मैं थोड़ा सा 1 टेबलस्पून कोको पाउडर मिलाऊंगी और थोड़ी सी चॉकलेट सॉस मिलाऊंगी। अगर आपके पास चॉकलेट सॉस नहीं है तो आप पूरा कोको पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मैंने लिया है 100 ग्राम चीनी और 100 ग्राम ये मैंने डेसिग्नेटेड कोकोनट लिया है, घिसा हुआ कोकोनट। आप ताज़ा नारियल को घिस के भी ले सकते हैं। और 2 बड़े चम्मच मैंने घर की बनी हुई मलाई ली है या आप मार्केट का क्रीम भी ले सकते हैं। और 1/4 कप मैंने दूध का यूज़ करूँगी इसमें। और साथ ही में मैंने 5-6 इलायची ली है, जिसका आप पाउडर भी ले सकते हैं या आप दाने निकाल के भी ले सकते हैं। और साथ ही मैंने ये खुशबू के लिए इलायची का एसेंस लिया है, तो इसकी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे हमें इस मिठाई को बनाना है। सबसे पहले हम एक मिक्सचर का जार लेंगे और ये जो सारे बिस्किट हमने लिए हैं इसे हम इस तरह से तोड़ के सारे बिस्किट्स को हम इस जार में ले लेंगे। ये मैंने आधे जो बिस्किट्स हैं ये एक बार मैंने तोड़ के जार में डाल लिए हैं, क्योंकि जार अगर ओवरलोड हो गया तो ये ग्राइंड नहीं हो पाएंगे। तो इतने बिस्किट मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर जो बाकी के बचे बिस्किट हैं वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और उन्हें भी ग्राइंड कर लूँगी। तो पूरे बिस्किट्स को पहले ग्राइंड करके फिर दिखाती हूँ आपको। ये हमने बिस्किट्स को ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और ये आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा हमारा सॉफ्ट जो पाउडर बनकर तैयार हो गया है बिल्कुल बिस्किट्स का। अब हम इस बिस्किट को छान लेंगे। वैसे तो ये पाउडर बहुत थिन है, पाउडर फॉर्म में ही है, आप बिना छाने भी ले सकते हैं, लेकिन छानने से अगर इसमें थोड़े बहुत बिस्किट के क्रंचेस रह गए हुए तो वो भी आ जाएंगे। तो जो हमारा डो है वो बहुत स्मूथ बनेगा। ये हमारा बिस्किट का जो चूरा है वो छनकर तैयार हो गया है और इसी छलनी में ही मैंने ये चीनी भी ले ली है, इससे भी मैं छानकर तैयार कर लूँगी। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच कोको पाउडर। इस तरह से हमने पूरे मिक्सचर को छान लिया है और चीनी में ये कुछ गांठें सी हैं, इसे हम नहीं लेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, हटा देंगे हम इन गांठों को। अब ये हमारा मिक्सचर जो है वो डो बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इससे डो बनाएंगे। इस सारे बैटर को पहले हम अच्छे से मिला लेते हैं। डो बनाने से पहले हम सबसे पहले इसमें थोड़ा सा ये जो चॉकलेट सॉस है वो डाल देंगे। ये लगभग 1 टेबलस्पून चॉकलेट सॉस मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा चॉकलेटी पसंद हो आप ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच क्रीम। अभी हम डो बनाना शुरू करते हैं, अगर हमें नीड लगी तो हम थोड़ा और क्रीम जो है इसमें यूज़ कर लेंगे। इस तरह से इस क्रीम को हमें अच्छे से मिक्स करते हुए इसका बहुत ही अच्छा सॉफ्ट डो बनाना है। ये मैं इसमें 2 चम्मच क्रीम जो और है वो भी ऐड कर रही हूँ। टोटल यहाँ हमने 4 बड़े चम्मच क्रीम का यूज़ किया है। ये हमने सारी जो क्रीम है इसे हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है और आप देखेंगे कि इस तरह का मिक्सचर हो गया है, ये बाइंड होने लग गया है इस तरह से। और अब हम इसमें दूध मिलाते हुए इसका बहुत ही अच्छा सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपको दूध मिक्स करना है इसमें, एक बार में बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना, अदरवाइज़ ये जो बैटर है वो बहुत ही पतला हो जाएगा। ये आप देखेंगे कि हमारा डो जो है वो बिल्कुल अच्छा चिकना डो बन गया है। लेकिन अभी भी मैंने इसमें 1/4 कप दूध का यूज़ किया है, पर अभी थोड़ा और सॉफ्ट करने के लिए मैं बिल्कुल 1 चम्मच दूध इस पर और डाल रही हूँ। जब बिल्कुल चिकना हो जाएगा बहुत ही अच्छा ग्लोसी सा डो दिखने लग जाएगा। तो इतना हमें बनाना है। और ये वैसे डो जो है ये बहुत थिकनेस में बहुत टाइट है, बिल्कुल पतला नहीं है ये डो।
ये आप देखेंगे कि कितना शाइनी डो जो है वो हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, और इतना सॉफ्ट है ये डो इस तरह से। ये आप देखेंगे कि कितना शाइनी ग्लोसी डो जो है वो तैयार हो गया है, और इस तरह से करने पे ये ऐसे अंदर जा रहा है, मतलब ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ये डो। और ये हमारा डो तैयार है। हम आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये आप देखेंगे कि डो हमारा कितना चिकना हो गया है 1-2 मिनट रखे रहने पर। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कोकोनट की ड्रेसिंग हमें किस तरह से बनानी है। ये हमने पिसा हुआ कोकोनट लिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची के दाने। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें इलायची का एसेंस डाल रही हूँ, 4-5 ड्रॉप्स। इससे जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी आएगी। आप चाहें तो इस जगह पे वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें दूध डालूँगी। ये 2 बड़े चम्मच दूध मैंने इसमें यूज़ किया है। हमें इसे हल्का सा गीला रखना है, और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं करना, थोड़ा सा गीला करना है इसे, क्योंकि कोकोनट अलग अलग क्वालिटी का होता है, इसलिए दूध का एग्जैक्ट कुछ अंदाज आप इसमें नहीं ले सकते हैं। बस इतना होना चाहिए कि ये हमारे डो से चिपक जाए। और ये लगभग 5 चम्मच दूध था जो इसमें यूज़ हो गया है। और अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मतलब सही हो गई है बिल्कुल। ये आराम से ईज़िली हमारे डो पे चिपक जाएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है हमें डो का और कोकोनट का। फॉइल पेपर लगाया है कि फॉइल पेपर ईज़िली हर घर में ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। और इस पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है, और इसे मैं अच्छे से पूरे फॉइल पेपर पे फैला लूँगी इस ऑयल को, जिससे कि हमारा जो डो है वो चिपके नहीं। ये हमने तैयार कर लिया है फॉइल पेपर, और इसे हम हल्के हाथों से इस तरह से दबाते जाएंगे। और ये बहुत आसानी से फैलेगा क्योंकि डो हमारा बहुत ही चिकना है। और ये इस तरह से हमारा डो जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इसे बेलन की हेल्प से थोड़ा पतला बेल लेंगे। ये हमने डो को पूरा बेल कर अच्छे से फैला लिया है, और इसे कोशिश करें कि इसे हम चौरस शेप में ही रखेंगे, तो हमारे जो रोल्स हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। और बहुत पतला इसे हमें नहीं करना है, और ना ही इसे हमें बहुत थिक रखना है, मीडियम सी थिकनेस रखनी है। और अब हमने जो नारियल का बुरादा तैयार किया था बना के, उसे हम इस पूरे मिक्सचर पे स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। इस तरह से ये हमने नारियल का जो बुरादा है उसे अच्छे से हमने इस पे फैला लिया है चारों तरफ। और अब हमें बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यान से इस फॉइल पेपर को इधर से उठाना है, और इस रोल को हमें इस तरह से रोल करते हुए जाना है। बहुत ही हल्के हाथ से धीरे धीरे हमें इस तरह से रोल करना है। फॉइल पेपर को अंदर रोल नहीं करना, फॉइल पेपर को अंदर बाहर की साइड रखना है। और इस तरह से आप देखोगे कि हमारा जो रोल है वो बन रहा है। फॉइल पेपर को हमने सिर्फ ऊपर की तरफ से ही लिया हुआ है। और ये हमारा रोल जो है वो अब फ्रीज़र में रखने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इस रोल को फ्रीज़र में रख देती हूँ 5 से 6 घंटे के लिए, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे मिठाई किस तरह बनानी है। 7 से 8 घंटे हो गए हैं, और ये रोल को मैंने फ्रीज़र में से बाहर निकाल लिया है। अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। इस रोल को हमने फॉइल पेपर में से निकाल लिया, और ये बहुत ही इजीली फॉइल पेपर में से निकल जाता है क्योंकि हमने फॉइल पेपर को ग्रीस करके रखा था। और अब हमें इसे किस तरह से खाना है उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। हमें इसे इस तरह से, क्योंकि ये हमने जस्ट अभी फ्रीज में से निकाला है फ्रीज़र में से, तो ये हल्का सा टाइट है। 5 से 10 मिनट अगर आप इसे थोड़ा बाहर रखेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे स्लाइस जो है वो बहुत ही सुंदर इस तरह से स्विस रोल वाली शेप में कट कर तैयार हो जाएंगे। इस तरह से हमारे सारे रोल बहुत ही अच्छे कट कर तैयार हो गए हैं। थिकनेस जो है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि कितना थिक चाहिए आपको। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करिए इसे। ये हमने सारे पीसीस को काट कर इस तरह से तैयार कर लिया है, और इतनी क्वांटिटी से मेरे 16 पीस जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। और मैंने इसे इस थिकनेस में काटा है, थोड़ा मीडियम सी थिकनेस है। और अब आप देखेंगे कि ये बहुत ही सॉफ्ट हो रहे हैं क्योंकि इन्हें हमें फ्रीज़र में से निकाले हुए 5 से 10 मिनट हो गए हैं। तो जितने भी पीसीस आपको यूज़ करने हो उतने 5 से 10 मिनट पहले आप फ्रीज़र में से निकाल दें, और बाकी पीसीस को आप वापस से इसी तरह से रोल इस
स्लाइसिस को भी आप एल्युमिनियम फॉइल में रोल करके फ्रीजर में या फ्रिज में रख सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही रहेंगे। और अगर आपके वहाँ गर्मी अभी ज़्यादा नहीं है तो आप बाहर फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो ये पीसेस जो हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस रेसिपी को इस रक्षाबंधन पे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अगर आपके भाई को ये रेसिपी पसंद आए तो वो भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आपको भी ये रेसिपी कैसी लगी वो भी बताइए। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।